इन्फेक्शन से जितनी भी बीमारियां होती हैं एक साथ पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर है हमारा जीवाणुओं, जो जीवाणु से बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं वो हैं। देखो नंबर 1 हैजा, हैजा जो होती है विब्रियो कोलेरी से होती है। जो विब्रियो क्लोरी जो जीवाणु होता है उसके कारण तुम्हारी हैजा हो जाती है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया होती है कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के द्वारा, कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई के द्वारा होता है डिप्थीरिया। क्षय रोग होता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। क्षय रोग किसके कारण होता है, जैसे टीबी भी बोलते हैं, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है क्षय रोग। कोढ़ होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिप्रोसी, लिप्रेसी किसके कारण होता है, माइको बैक्टीरियम लेप्रेसी। देखो इसका भी माइकोबैक्टीरियम है क्षय रोग वाला, इसका भी माइकोबैक्टीरियम है, इसका ट्यूब और जो क्षय रोग का है ट्यूबरक्लोसिस लगा हुआ है, और लिप्रेसी जो ये कोढ़ है लिप्रेसी, इसके आगे लेप्रेसी लगा हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान रखना तो ये हो जाएगा। टिटेनस किसके कारण होता है, तो टिटेनस है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है टिटेनस। टाइफाइड जो है सोल्मोनेला टाइफोसा के कारण, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा के कारण। प्लेग किसके कारण होता है, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। काली खांसी किसके कारण होती है, बोर्डीटेला परट्यूसिस के कारण, काली खांसी बोर्डीटेला परट्यूसिस के कारण होता है। तो भाई प्लेग का थोड़ा अलग नाम है, ये टाइफाइड का जो है जीवाणु का अलग नाम है, तो इसको ध्यान रखना। काली खांसी है बोर्डीटेला परट्यूसिस, काली खांसी बोर्डीटेला परट्यूसिस। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया होता है डिप्लोकोकल न्यूमानी, न्यूमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है, डिप्लोकोकल न्यूमानी। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया के कारण, गोनोरिया किसके कारण होता है, निसेरिया गोनोरिया के कारण। ठीक है, सिफिलिस किसके कारण होता है, सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण, ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण। सुजाक होता है गोनोकाकस गोनोराही के कारण, सुजाक किसके कारण होता है, गोनोकाकस गोनोराही के कारण। तो हमारे जीवाणु से कितनी बीमारियां होती हैं, तो ये है मुख्य बीमारियां हैं, हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोढ़, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक, ये जीवाणु के द्वारा बीमारियां फैलती हैं। अब देख लेते हैं विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियां, जिसके हम विषाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वायरस। वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो छोटी माता, छोटी माता के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, वेरिसेला वायरस, छोटी माता के लिए वेरिसेला। खसरा के लिए मोरबीली वायरस है, खसरा के लिए जिम्मेदार कौन सा है, मोरबीली वायरस। पोलियो के लिए पोलियो वायरस, रेबीज के लिए रेबीज वायरस, तो बहुत सारा है। चेचक के लिए बेरीओला वायरस, ये थोड़ा याद रखना, चेचक के लिए बेरीओला वायरस होता है। जननांग हर्पीस जो होता है हर्पीस, उसके लिए हर्पीस वायरस। एड्स के लिए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। ठीक है, एड्स के लिए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस। हिपेटाइटिस के कारण हिपेटाइटिस वायरस। इन्फ्लुएंजा का कारण होता है मिक्सो वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस होता है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई वायरस होता है। खसरा का मार्बेली वायरस, खसरा के लिए कौन सा जिम्मेदार है, मार्बेली वायरस। और ये गलसुआ के कारण मम्प्स वायरस, गलसुआ किसके कारण होता है, मम्प्स वायरस के कारण। डेंगू सिप्लैक्स वेजिनेलिस वायरस के कारण, डेंगू किसके कारण होता है, सिप्लैक्स वेजिनेलिस वायरस के कारण। जोनाइटल हर्पीस किसके कारण होता है, जीवस फ्लेवी वायरस के कारण। जोनाइटल हर्पीस, जोनाइटल जेनाइटल, ठीक है, जेनाइटल हर्पीस के कारण होता है जीवस फ्लेवी वायरस के कारण। कोविड जो 19 जो भी हुआ था वो नोवल कोरोना वायरस के कारण, नोवल कोरोना वायरस के कारण। और सामान्य सर्दी जो है एडिनो वायरस के कारण होती है। तो वायरस जनित रोग हो गए। अब प्रोटोजोआ जनित रोग देखते हैं। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग हैं मलेरिया, अमीबियासिस, कालाजार, ओपायरिया, सोने की बीमारी। तो यह है प्रोटोजनित रोग। तो जैसे मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण। अमीबियासिस के कारण होता है एंट अमीबा के कारण, अमीबियासिस के कारण होता है एंट अमीबा के कारण। कालाजार लिस्मैनिया, लिस्मैनिया के कारण। कालाजार किसके कारण होता है, लिस्मैनिया के कारण। तो इसे क्या बोलते हैं, बालू की जो बालू मक्खी के काटने से ये लिस्मैनिया जो है प्रोटोजोआ आ जाता है, उसके कारण ये कालाजार हो जाता है, लिस्मैनिया के कारण होता है कालाजार। तो पायरिया एंट अमीबा जेंजीवेलिस के कारण, किसके कारण, पायरिया किसके कारण होता है, कौन सा प्रोटोजोआ है,
एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण पायरिया होता है। सोने की बीमारी जो होती है वो ट्रिपेनोसोमा के कारण, किस प्रोटोजोआ के कारण? ट्रिपेनोसोमा के कारण सोने की बीमारी। उसके बाद है क्रमजनित, कौन सी बीमारी है? क्रमजनित। तो फाइलेरियसिस होता है, ठीक है, फाइलेरियसिस होता है जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं, ठीक है, फाइलेरियसिस होता है, फाइलेरियसिस, ठीक है। फाइलेरियसिस जो होता है जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं हाथी पाँव, जिसे ना बहुत पाँव मोटे होते हैं, वो होता है बाउचेरिया ब्रैंकोफटाई के कारण, ठीक है, बाउचेरिया बैक्रोफटाई के कारण, बाउचेरिया बैक्रोफटाई के कारण होता है ये हाथी पाँव वाला रोग। फिर टीनियसिस किसके कारण होता है? टीनियसिस किसके कारण होता है? टीनिया सोलियम के कारण। टेनियसिस किसके कारण होता है? टीनिया सोलियम के कारण। स्कोरिएसिस किसके कारण होता है? स्कोरिएसिस होता है एस्केरिस लुब्रिकाइडिस के कारण, एस्केरिस लुब्रिकाइडिस के कारण होता है, ठीक है, लुब्रिकाइडिस के कारण, ठीक है। स्कोरियस किसके कारण होता है? स्कोरिएसिस रोग किसके कारण होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस के कारण। अब कवक जनित रोग देख लेते हैं। एथलीट फूट होता है ट्राइकोफाइटोन के कारण। खाज जिसको स्कबीज बोलते हैं, ये होता है एकेरस स्कबीज के कारण। खाज एस्केरस स्कबीज के कारण। दांत जो होता है जिसको रिंगवॉर्म बोलते हैं, ट्राइकोफाइटान के कारण। दांत किसके कारण होता है? ट्राइकोफाइटाइन के कारण। तो ये हमारे जो हैं सारे रोग हो गए एक साथ